सर सबसे बड़ा सवाल होता है लोगों के मन में कि एनसीसी होता क्या है, सर है क्या? सवाल ये होता है कि एनसीसी में कितने साल का कोर्स होता है और इसके इसको कब ये है कि एनसीसी के फायदे क्या क्या है और सरकारी नौकरी के अलावा एनसीसी के कैडेट किस किस क्षेत्र में आगे जा सकते हैं? आप ऑफिसर एंट्री की बात करें तो एक बहुत बड़ी छूट दी जाती है। नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं 42 बटालियन ऑफिशियल चैनल। अभी हमारे साथ हैं 42 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल धर्मेंद्र सुमेलिक सर। आइए इनसे हम कुछ एनसीसी के बेसिक सवाल पूछेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सर सबसे बड़ा सवाल होता है लोगों के मन में कि एनसीसी होता क्या है, सर है क्या? एनसीसी नेशनल कैडेट कोर है। ये प्री इंडिपेंडेंस टाइम से है। उस टाइम इसको यूनिवर्सिटी कोर बोला जाता था। अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो आप देखेंगे कि ये जो इसका मकसद उस टाइम यूनिवर्सिटी कोर को रेज करने का वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में था कि जो लड़ाइयाँ हुई थी उसमें सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस या उसमें आपूर्ति करने के लिए सामान की इस कोर को रेज किया गया। 1948 में आज़ादी के बाद इसको नाम दिया गया नेशनल कैडेट कोर। आज की डेट में नेशनल कैडेट कोर पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। आज की ये 17 लाख इसकी संख्या है, जिसको अभी एक्सपेंशन हो रहा है एनसीसी का, जिसके जरिए इस साल 3 लाख और कैडेट ऐड किए जा रहे हैं। तो इस साल एनरोलमेंट के बाद एनसीसी की टोटल कैडेट्स की संख्या 20 लाख हो जाएगी। और आने वाले समय में टारगेट है कि इसको 28 लाख किया जाए। ये स्टेप इसलिए लिया जा रहा है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी एनसीसी के कैडेट्स रहे हैं। एंड ये स्टेप उनके द्वारा लिया गया कि वो चाहते हैं कि मैक्सिमम यूथ जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो इस संगठन से या इस संस्था से, इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। जैसा आपको पता है कि एनसीसी का मोटो होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। सो वो चीज़, जिम्मेवारी और वो डिसिप्लिन हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे यूथ में, उनके एजुकेशन के दौरान ये इंस्टिल किया जाए इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के। दूसरा सवाल, एनसीसी में कितने साल का कोर्स होता है और इसको कब ले सकते हैं? सी एनसीसी में 2 डिवीजन होते हैं, एक जूनियर डिवीजन या जूनियर विंग छोटे बच्चे और बच्चियों के लिए, और एक सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग। पहले मैं आपको जूनियर डिवीजन और जूनियर विंग के बारे में बताऊंगा। जूनियर डिवीजन, जूनियर विंग स्कूल्स के लिए एप्लीकेबल है। इसमें 8वीं से 10वीं तक के बच्चे, मींस 10वीं तक वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। कई बार भ्रमित होते हैं बच्चे के साथ 10वीं बोला तो 10वीं में एडमिशन नहीं होगा, बट ये 2 साल का होता है ड्यूरेशन। इसमें बच्चे को ए सर्टिफिकेट मिलता है। तो कोई भी बच्चा जो 8वीं या 9वीं में पढ़ता है वो एनसीसी ले सकता है अगर उनके स्कूल के अंदर एनसीसी है। एंड बच्चे की उम्र 12.5 साल से बड़ी होनी चाहिए। एंड बाय 10th जब वो 10वीं करता है उस टाइम तक उसका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाए और वो ए सर्टिफिकेट एग्जाम जो होता है उसमें एलिजिबल होता है, उसमें अपीयर कर ले। तो जूनियर डिवीजन 2 साल की ट्रेनिंग है, बेसिकली फ्रॉम 8th to 10th। इसके अलावा सीनियर डिवीजन है। सीनियर डिवीजन, सीनियर विंग बड़े बच्चों के लिए जो 11वीं से ऊपर होते हैं। कई जगह आप देखेंगे कि इंटर कॉलेज में भी सीनियर विंग है, जहां बच्चे 2 साल एनसीसी करते हैं 11वीं और 12वीं में, और इस 2 साल के दौरान उनको बी सर्टिफिकेट मिलता है सेकेंड ईयर में, और उनके लिए कंपलसरी होता है कि वो कैंप अटेंड करें। इसके साथ साथ सी सर्टिफिकेट के लिए 3 साल का है टोटल ड्यूरेशन। तो यही बच्चे जो इंटर में लेते हैं 11th 12th, वो कॉलेज में जाके फर्स्ट ईयर में एनसीसी ले सकते हैं, और फर्स्ट ईयर में वो इस एनसीसी के कंटिन्यूएशन में सी सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम दे सकते हैं। अन्यथा दूसरा प्रावधान है कि अगर जो बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ग्रेजुएशन, जो कि आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 4 साल की है, उसमें बच्चे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में होते हुए एनसीसी को ले सकते हैं। उसका टोटल ड्यूरेशन 3 साल होगा। इस 3 साल के दौरान उनको सेकेंड ईयर जब उनका होगा तो बी सर्टिफिकेट का एग्जाम देना पड़ेगा, और तीसरे साल वो सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देंगे। तीसरा सवाल ये है कि एनसीसी के फायदे क्या क्या है और सरकारी नौकरी के अलावा एनसीसी के कैडेट किस किस क्षेत्र में आगे जा सकते हैं? सी एनसीसी, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एनसीसी में या तो 2 साल की ट्रेनिंग है जो बच्चे ए और सिर्फ बी सर्टिफिकेट लेते हैं, और जो सी लेते हैं उनके लिए टोटल 3 साल की ट्रेनिंग है। ना इस अवधि के दौरान एज ए ट्रेनर हमारा मोटिव होता है कि हम सारी एक्टिविटीज जो एनसीसी की होती हैं
उससे बच्चे को की पर्सनालिटी डेवलपमेंट और उसके हौसला, उसके कॉन्फिडेंस में इजाफा हो, इसका हमारा मकसद रहता है उस ट्रेनिंग देने से कि उस बच्चे के अंदर एक पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस डेवलप हो। इसके अलावा जैसा आपने पूछा कि फायदे, इस दौरान एनसीसी में जब बच्चा आता है तो उसको बहुत एक्सपोजर मिलता है। जैसे कि विभिन्न कैंप्स हैं एनसीसी में, आप सबने सुना होगा रिपब्लिक डे कैंप, हम सब देखते हैं कि 26 जनवरी जो होता है, उसके बाद 27 या 28 जनवरी को प्रधानमंत्री की रैली होती है जिसमें एक्सक्लूसिवली एनसीसी का ही प्रोग्राम होता है। तो हर स्टेट से बच्चे इसमें भाग लेते हैं, तो बच्चों को एक मौका मिलता है कि वहाँ जाके अपने राज्य को रिप्रेजेंट करें, वहाँ जाके दूसरे राज्य के बच्चों के साथ मिलें और उनका इससे एक्सपोजर बढ़ता है। इसी प्रकार काफ़ी नेशनल लेवल के कैंप्स होते हैं। जब फिलहाल में आज हमारे अभी सितंबर के महीने में हर साल ऑल इंडिया थल सेना कैंप होता है। जैसे हमारी बटालियन के ही आज की डेट में 4 बच्चे उस थल सेना कैंप में दिल्ली में रिप्रेजेंट कर रहे हैं बटालियन को। एक भारत श्रेष्ठ का भारत, काफ़ी एडवेंचर कैंप्स होते हैं जहां बच्चों को मौका मिलता है एडवेंचर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं एनसीसी में कैंप्स के दौरान, कैरियर काउंसलिंग कराई जाती हैं, सुविधा दी जाती है। एसएसबी का कैप्सूल सुपर 30 हर डायरेक्टरेट में कराया जाता है कि चुनिंदा बच्चों को, कि उनको एक एक्सपोजर दिया जा सके, उनको बताया जा सके कि एसएसबी की तैयारी कैसे करनी है। तो बच्चे को एनसीसी में एम होता है कि वो उसका जितना भी एक पर्सनालिटी और उसका नॉलेज एनहेंस करें ताकि वो आगे फ्यूचर में एक अपना कैरियर डिसाइड कर सके। नाउ इसके फायदे हैं, जैसे अग्निपथ स्कीम है। अग्निपथ स्कीम में जैसा आपने देखा होगा कि जो बच्चे सी सर्टिफिकेट होल्डर उनको 20% का वेटेज मिलता है। इसी प्रकार गर्ल कैडेट्स के लिए एक एक्सक्लूसिव एसएससी में एंट्री है, गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर एंट्री। जो गर्ल्स सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए हर साल एसएससी वैकेंसीज निकालता है गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर की, उसमें अप्लाई कर सकती हैं। एसएसआर नेवी में भी रिसेंटली हमारे 7 बच्चों ने अभी टेस्ट दिया था हमारी बटालियन के, तो उनका पार्ट 1 फेज 1 जो एग्जाम होता है वो एग्जेम्प्टेड होता है इन केस दे आर सी सर्टिफिकेट होल्डर्स। इसके अलावा आप ऑफिसर एंट्री की बात करें तो एक बहुत बड़ी छूट दी जाती है ऑफिसर एंट्री में इन आर्मी में। जो बच्चे अधिकारी बनना चाहते हैं सेना में और वो सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं विद मिनिमम बी ग्रेड, उनको वो अप्लाई करते हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए। उसमें उनको छूट दी जाती है रिटन एग्जाम की और उनको डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। इसके अलावा इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी 30 सीटें रिजर्व होती हैं सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए। उनको रिटन एग्जाम और एसएसबी देना पड़ेगा, बट उनकी मेरिट में थोड़ी अलग बनती है। जो बच्चे सी सर्टिफिकेट होल्डर होते हैं उसका उन्हें एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में जो बच्चे यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं उसमें भी बच्चों को 5% से लेकर 8% तक की छूट दी जाती है या एक बोनस मार्क्स दिए जाते हैं इस एनसीसी सी सर्टिफिकेट के। जैसे हम बिहार की बात करें, बिहार में अगर आपके स्कूल में ही अगर कोई सी सर्टिफिकेट होल्डर है तो बिहार गवर्नमेंट ने पॉलिसी है कि एज अ पीटीआई उनको अपना फिजिकल वाला कोर्स नहीं करना पड़ेगा और वो डायरेक्ट पीटीआई लग सकते हैं। इसी प्रकार विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स की अलग अलग पॉलिसी होती है, बट बच्चों से मेरा यही आग्रह है कि वो बच्चे नोटिफिकेशन जरूर देखें। जो भी नौकरी का नोटिफिकेशन निकलता है उसको ध्यान से पढ़ें। एंड एनसीसी का आजकल हर स्टेट गवर्नमेंट कोई ना बच्चों को नौकरी के दौरान कुछ बोनस मार्क्स दे रही है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर भी बहुत जागरूक है। अगर आप देखेंगे आजकल टाटा, रिलायंस है, वेदांता है, एसआईएस लिमिटेड है, ये कुछ कंपनियां हैं जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स बच्चों को सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पे इंडक्ट कर रही हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। टाइम टू टाइम आपने देखा होगा एयरलाइन भी ऐड निकालती हैं जहां एनसीसी के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। सो प्राइवेट सेक्टर में भी आजकल एनसीसी वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जा रही है नौकरी में। इसके अलावा मैं ये और बताना चाहता हूँ बच्चों को कि एनसीसी का फायदा उनको एजुकेशन फील्ड में भी है। जो बच्चे यूजी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूटी के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं और बी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, उनको 18% 10 to 18% का वेटेज मिलता है जब वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं। इसी प्रकार जो बच्चे सी सर्टिफिकेट होल्डर होंगे और वो पीजी कोर्स के लिए भी जाएंगे और उस दौरान भी उनको सी सर्टिफिकेट
के एडिशनल बोनस मार्क्स और वेटेज मिलेगा उस एडमिशन के दौरान सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। और भी आप लोग को कोई मन में सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। जय हिंद आप सभी को।